According to a survey, up to 40% of men and 25% of women in India are suffering from hair fall, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी खूबसूरती, उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। प्रणाम योगीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आयु फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारा जो शरीर है ये 7 तरह के धातुओं से बना है। इसमें जो हमारे बाल हैं वो अस्थि धातु के बाई प्रोडक्ट हैं। तो वो सभी औषधि, वो रसायन जो कि हमारी अस्थि धातु को बढ़ाते हैं, उनसे हमारे बालों की ग्रोथ में, शाइनिंग में और उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हमें मदद मिलती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारे सभी प्रकार की शारीरिक व्याधियों का मूल कारण 3 दोषों का इम्बैलेंस है। वात, पित्त, कफ। ये प्रमुख दोषों में जब किसी प्रकार का इम्बैलेंस होता है तभी हम किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि का सामना करना पड़ता है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में अनइवन खान पान की वजह से हमें अक्सर स्ट्रेस हो जाता है। हमारी बॉडी में कई तरह की न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कम उम्र में बालों का सफ़ेद होना और झड़ने की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर शुरू होता है तरह तरह के केमिकल ट्रीटमेंट करवाना, तरह तरह के केमिकल्स का प्रयोग करना, जिससे ये समस्या और अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। आयुर्वेद में बालों की समस्त परेशानियों को 3 भागों में बांटा गया है: खालित्य, एलोपेशिया, पालित्य, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग और दारुणका, डैंड्रफ। भव प्रकाश निघंटु का एक सूत्र है, केश्य हितम यत तत्, जिसका मतलब है वो चीज़ें जिनका बालों पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। आंवला, एलोवेरा, भृंगराज, सिकाकाई, शंखपुष्पी, मेथी, जटामासी, त्रिफला, ये सभी चीज़ों का मेंशन हमारे आयुर्वेद में है और इनका सभी चीज़ों का प्रयोग प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि बालों की समस्याओं का समाधान करने के लिए करते आ रहे हैं। मूर्धा तैलम और अभ्यंगम, इन 2 शब्दों का प्रयोग लगभग सभी संहिताओं में है। श्रुश्रुत संहिता में भी है, चरक संहिता में भी है। प्राचीन काल से ही बालों में तेल लगाने की प्रथा है। बालों में ऑयलिंग करने से बालों के जो रूट्स हैं वो मजबूत होती हैं, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, नरिशमेंट मिलता है, बालों की ड्राइनेस दूर होती है। तो हमें रेगुलर कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन अच्छे से तेल की मालिश करनी चाहिए। अच्छा होगा कि आप मालिश के लिए मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल का प्रयोग। आयुर्वेद में बहुत तरह के ऑयल बनाने की रेसिपीज़ दी गई हैं, उसमें से एक आज मैंने आपके साथ साझा की है। आगे और भी बहुत अच्छे तेल बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बालों में बहुत अच्छे से रेगुलर ऑयलिंग करनी चाहिए। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल डल हैं, सूखे रूखे से दिखते हैं, तो ये सभी परेशानी अगर आप रेगुलर ऑयलिंग करते हैं तो अपने आप दूर हो जाएगी। इसके लिए किसी स्पेशल थेरेपी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शयनम, नींद हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद में हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को रिपेयर करती है। इसी तरीके से हमारे बाल भी अपने आप को रिजुमिनेट करते हैं। तो यदि आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप दिखना चाहते हैं कि आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, आपके बाल बहुत हेल्दी हैं, तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की रेगुलर नींद लेनी ही चाहिए। तो यदि आप स्वस्थ दिखना चाहते हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं तो नींद से नो कॉम्प्रोमाइज़। सोने के लिए अपनी जो चादर है, जो पिलो कवर हैं, वो सॉफ्ट फाइबर वाले यूज़ करें, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो। और फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपके बाल कम टूटेंगे, झड़ेंगे। तो इसलिए हमेशा सॉफ्ट मटेरियल का, सॉफ्ट फाइबर का क्लॉथ, बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें। प्राचीन काल से ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्हें हमारे शरीर में तरह तरह की नस नाड़ियों का पता था, जिनकी सहायता से, जिन पे हल्का हल्का प्रेशर करके वो हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। ये जो पद्धति थी इसे कहा जाता था एक्यूप्रेशर पद्धति। आज के टाइम में हमें ऐसा लगता है कि एक्यूप्रेशर हमें किसी बाहर देश से मिला है, परंतु जो हकीकत है वो यह है
कि हमारे ऋषि मुनियों ने ही एक्यूप्रेशर पद्धति का खोज किया था और इसी के माध्यम से वो बड़े बड़े रोगों का निदान बहुत ही सरल विधि से कर देते थे। एक्यूप्रेशर थेरेपी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा है और इसके माध्यम से हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी परेशानियों को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति में जब हम कोई भी इलाज करते हैं तो बहुत ही कम संभावना है कि उसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी या हमारी प्राकृतिक एनवायरनमेंट पे पड़े। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपनी बालों की समस्याओं को धीरे धीरे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं सुजोग थेरेपी की। सुजोग थेरेपी एक्यूप्रेशर की ही एक शाखा है। सुजोग थेरेपी में बहुत ही सिंपल तरीके से बस कुछ प्रेशर पॉइंट्स पे दबाव डालकर, कहीं कलर थेरेपी का यूज़ करके हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का बहुत सिंपल सा सोल्यूशन मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि आज वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हम अगर दबाव डालते हैं तो हमारे बालों की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारी दोनों आँखों से जस्ट ऊपर थोड़ा सा, ये इस पॉइंट पे अगर आप इस पे हल्का सा कोई ऑयल लगा लें और 2 से 5 मिनट के लिए हल्के हल्के से मसाज करें, प्रेशर क्रिएट करते हुए हल्के हाथों से, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और इस रिलैक्स हो जाने की वजह से भी आपके मस्तिष्क संबंधी कई सारी प्रॉब्लम्स का आसानी से इलाज हो जाएगा। आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर की एकदम साइड कॉर्नर में ये दोनों उंगलियां, जिधर आपकी ये छोटी उंगली है उससे जुड़ी, जिस साइड में आपकी जो ये मिडिल फिंगर है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपकी जो सबसे छोटी उंगली है उस साइड से एकदम कॉर्नर में आप इन 2 पॉइंट्स पे अगर हाथ से ही हल्का हल्का प्रेशर क्रिएट करते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलेगा। और इसके जस्ट उल्टे साइड में, इसी साइड में देखिए किनारे पे इस फिंगर से जस्ट लगा हुआ जो हिस्सा है, यहाँ पे ये पॉइंट आपके बालों का पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो भी आपको बालों की इस समस्या से, बालों की हर तरह की समस्या से, चाहे वो रूसी हो, चाहे वो झड़ रहे हों, चाहे उनकी ग्रोथ ना हो रही हो, इन सभी तरह की प्रॉब्लम्स में आपको आराम मिलेगा। आप इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से कि एक्यूप्रेशर पॉइंटर की मदद से आप इस पे पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके दोनों हाथों में मौजूद होते हैं, दोनों साइड में। ये आपके राइट हैंड में भी और लेफ्ट हैंड में भी आप इन्हीं सेम के साइड में 3 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे। इस जगह पे आप इसे हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। एंड उसमें भी सेम वही एरिया है। सबसे छोटी वाली जो उंगली है उसी के साइड में कॉर्नर पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये मिड में। अगर आपके पास इस तरह का पॉइंटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे फिंगर की हेल्प से भी ऐसे प्रेस कर सकते हैं 10-15 बार। और दिन में जब भी आपको याद आ जाए तो आप इन पॉइंट्स को दबा सकते हैं। इससे भी आपकी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व होगी। ये सारे पॉइंट्स हैं। कई बार हमारे सिर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, अक्सर हमें प्रॉब्लम होती रहती है, हम सिर दर्द की प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो उसके लिए भी ये जो हमारा थंब है, ये हमारा अंगूठा है, इसके बिल्कुल मिड में, ये ऊपर बिल्कुल सेंटर में, आप यहाँ पे भी हमारा पॉइंट होता है। अगर आप इसको जो है प्रेस करेंगे
हाथों से या फिर पॉइंटर की मदद से, तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। और अगर आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो आपकी किसी सिर की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, सिर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो ये भी धीरे धीरे काफ़ी मदद करता है आपके हेयर प्रॉब्लम से निजात दिलाने में। एक और तरीका है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, इसे हम लोग मैग्नेट थेरेपी के द्वारा भी करते हैं, बट मैग्नेट थेरेपी किसी कुशल चिकित्सक के द्वारा ही की जानी चाहिए। इसको आपको घर में बिना एक्सपीरियंस के नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मैग्नेट थेरेपी का एक ऑल्टरनेट होता है, वो होता है मेथी के दाने। मेथी के दानों की मदद से भी आप ये थेरेपी घर में कर सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली ये आपके ऊपर काम करता है। तो इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस, यू कैन ट्राई इट। आई विल शो यू हाउ यू कैन प्लेस दिस मेथी का दाना ऑन योर फिंगर। इस तरीके का एक मेडिकेटेड टेप आता है वाइट कलर का, मोस्टली मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, तो आप उसे ले सकते हैं वहाँ से। ये 3 पॉइंट्स हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि 3 दाने हम इस पर लगा दें, पर क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत पास पास हैं और मेथी के दाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इन पर एक साथ ही मेथी के दाने लगा देंगे। अगर हमें मैग्नेट लगाना होता तो हम फिर इन पर अलग अलग मैग्नेट्स का यूज़ करते, पर क्योंकि अभी हम मेथी के दानों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से मेथी के दानों को लेंगे और इन पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से चिपका देंगे। मेथी के दानों को चिपकाने के बाद हम करीब इन्हें 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही यहाँ पर लगे रहने देंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी पॉइंट्स पर मेथी के दाने को लगा लेंगे। इस बेहद इफ़ेक्टिव ऑयल के लिए आपको चाहिए मेथी दाना, कलौंजी दाना, आंवला, रीठा, शिकाकाई, एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा हो तो बहुत अच्छा, फ्लैक्स सीड। इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर तिल के तेल में, तिल का तेल बहुत इफ़ेक्टिव होता है, तो तिल के तेल या फिर घर के बने सरसों के तेल में आप अच्छे से मध्यम आंच पे धीरे धीरे कुछ देर के लिए पका लें। इन्हें चम्मच से थोड़ा सा इधर उधर पलटते हुए पकाएं ताकि चीज़ें जले नहीं। हर चीज़ बहुत धीरे धीरे अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए ताकि सभी चीज़ों का सत्व इस तेल में आ जाए। ये तेल बहुत ही लाभकारी होता है। इसे हल्का हल्का गुनगुना अगर आप अपने स्कैल्प में मसाज करते हैं तो आपके बालों से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हेल्दी हो जाएंगे। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसमें आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।